अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हम पेज नंबर 27 पर आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत ये वाला पैराग्राफ मुकम्मल कर चुके थे। आज उसके आगे का पैराग्राफ ए फ्यू डेज लेटर से आगे जो है तो हम पढ़ेंगे। देखिए, ए फ्यू डेज लेटर, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 27। A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. The writer planted मूंग in his field. अपने फील्ड में उसने मूंग पेड़ मूंग जो है तो सूरत जाकर 10 किलो मूंग लाया था उसने। और मोरू दादा ने प्लॉइंग किया, हल चलाया खेत में और जल्द ही मूंग पेर दी गई। तो कुछ दिनों के बाद ए फ्यू डेज लेटर, लेटर यानी बाद में, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे सॉ टाइनी ग्रीन लीव्स, उन्होंने छोटे छोटे हरे पत्ते देखे। एंड सीइंग दोज लीव्स दे वेयर ओवरजॉयड, दे वेयर डिलाइटेड, बहुत खुश हो गए थे। इसमें देखिए, वी वेयर ओवरजॉयड टू सी टाइनी ग्रीन लीव्स। अब कल जो है तो मैंने आपको एक जुमला आया था, आई स्टूड वॉचिंग द सन राइज अबोव द टावरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस। इसमें वॉचिंग का इन्फिनिटी यूज़ करने का बोला था। आज ऐसे यहाँ पर देखिए टू सी आया, इन्फिनिटी आया, तो यहाँ पे क्या करने का आपको जेरंड यूज़ करने का, यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज़ करने का, सी का। ये ध्यान में रखना है। आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोइंग बिफोर। आई हैड नेवर सीन, देखिए हैड और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आ रहा, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। तो राइटर का क्या कहना है कि जाहिर सी बात है, ही वॉज नॉट ए फार्मर इन हिज प्रीवियस लाइफ, पिछली ज़िंदगी में फार्मर नहीं था, और पहली बार उसने मूंग को बढ़ते हुए जो है तो देखा था। क्या कहना उसका, मैंने पहली बार मूंग को बढ़ते हुए देखा था, और यानी इससे पहले कभी मैंने मूंग को बढ़ते हुए देखा नहीं था। एंड वॉज थ्रिल्ड एट द साइट, एंड ही वॉज ओवरजॉयड और डिलाइटेड एट द साइट, और मंजर देखकर वो खुश हो गया था। साइट बोले तो सीन, SCENE। फर्क देखिए, ऊपर जो सीन आया वो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है सी का, सी सॉ सीन। अब ये साइट का जो सिनोनिम बोला मैंने आपको, सीन बोला, SCENE। तो मंजर देख कर बहुत खुश हो गया था। इट वॉज द सेम थ्रिल आई हैड फेल्ट, ये वही खुशी थी जो इसने महसूस किया था एज ए यंग बॉय, यानी जब वो छोटा लड़का था। व्हेन आई सॉ द फर्स्ट ऑफ द हिबिस्कस आई हैड प्लांटेड, यानी ज़िंदगी में पहली बार उसने हिबिस्कस प्लांट किया था, एक पौधा आता है एक टाइप का, वो प्लांट किया था, और उसने उसको खिलते हुए देखा था। एट द रेलवे क्वार्टर्स इन विले पार्ले इन मुंबई, मुंबई के विले पार्ले एरिया में रेलवे क्वार्टर्स में, यानी उसके फादर रेलवे में होंगे, तो रेलवे क्वार्टर मिला हुआ था। रेलवे क्वार्टर में सामने बड़ा कंपाउंड होता है, तो उसने वहाँ पर हिबिस्कस प्लांट किया था, और उसको पहली बार देखा तो जो खुशी हुई थी वैसी ही खुशी आज उसको मूंग के पत्ते देखकर हुई थी। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूस एडवाइस। ग्रेटफुल बोले तो टू फील ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, यानी एहसान महसूस करना। आई वॉज ग्रेटफुल, ही यानी ही वॉज थैंकफुल, वो शुक्रगुजार था कि उसने मोरू की एडवाइस पर अमल किया था। एडवाइस बोले तो नसीहत, मोरू की नसीहत पर अमल किया था, इसलिए वो ग्रेटफुल था, एहसानमंद था। द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वांटेड टू डू वॉज स्प्रे सम पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट्स। अगला काम जो मोरू दादा ने किया, वो करना चाहता था, वो क्या था, एंड अगला काम जो मोरू दादा करना चाहता था वो था प्लांट्स के ऊपर कुछ पेस्टिसाइड छिड़कने का। स्प्रे करना, स्प्रिंकल, छिड़कना। पेस्टिसाइड देखिए दो वर्ड से बना हुआ है ये, एक इसमें पेस्ट है और दूसरा है साइड। पेस्ट के माने होते हैं एनिमल या इंसेक्ट, और साइड बोले तो एक्ट ऑफ किलिंग,
हिलाक करने का काम। ऐसे बहुत से अल्फाज बनते, जैसे देखिए पेस्टिसाइड बनता, जेनोसाइड बनता, नस्लकुशी, इंसेक्टिसाइड, ऐसी यानी खुद को मारने का काम, इसको क्या बोलते, ये लफ्ज़ जो है तो आपको सोचना है। खुद को मारने का, अपने आप को हिलाक करने का काम, उसको क्या बोलेंगे। तो कुछ पेस्टिसाइड उसने छिड़का पौधों पर, छिड़कना चाहता था। ही क्लेम्ड दैट इट वुड गिव ए हायर यील्ड। उसने क्या दावा किया मोरू दादा ने, कि पेस्टिसाइड छिड़कने से फसल ज़्यादा होगी, यील्ड बोले तो क्रॉप, फसल ज़्यादा होगी। दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वांट टू डू। और ये ऐसा काम था जो राइटर करना नहीं चाहता था, यानी राइटर डिड नॉट वांट टू स्प्रे पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट्स। ही डिड नॉट वांट टू यूज़ केमिकल्स इन हिज फील्ड। वो अपने खेत में केमिकल का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। वी वेयर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स। हम बिल्कुल साफ थे कि हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू हिम। और हमने उसको मोरू दादा के सामने इसकी तशरीह करने की कोशिश की। यानी मोरू दादा को समझाने की कोशिश की कि हमको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ही रिएक्टेड एज इफ वी हैड सजेस्टेड हराकीरी। हराकीरी की मानी इधर दिए हुए देखिए, फॉर्मल वे ऑफ किलिंग यूर सेल्फ बाय कटिंग ओपन यूर स्टोमक विथ ए स्वॉर्ड। यानी ऐसा उसने रद्दमल का इजहार किया जैसे हमने अपने हाथ से अपने स्टोमक में छुरा घोंप लिया हो, या अपना स्टोमक या अपना पेट जो है तो चाक कर लिया हो। हैराकरी की मानी। इट टूक ए लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू इंश्योर दैट मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज एनी केमिकल्स ऑन द फार्म। यानी बहुत यकीन दिलाने की ज़रूरत पड़ी मोरू दादा को और उसके दोस्तों को कि खेत में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से जो है तो राइटर ने उनको यकीन दिलाया कि ये चीज़ ज़रूर, यानी ज़रूरी नहीं है और इससे नुकसान है, सब फायदे नुकसान उसके समझाया हूँगा जो तब उनके समझ में आए। फिर भी दे रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रेस। यानी उन्होंने ये समझने से इनकार कर दिया कि बगैर स्प्रे के फसल कैसे बढ़ेगी। अपने यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं खेती वाले जो है तो स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स खाद वगैरह लाकर उसका स्प्रे करते। तो मोरू दादा और उसके दोस्तों को जो है तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बगैर स्प्रे के यानी फसल कैसे उगेगी। कॉन्ट्रेरी टू वॉट एवरी वन हैड टोल्ड अस। यानी जो कुछ हर एक ने हमसे कहा था उसके बरक्स, कॉन्ट्रेरी टू यानी बरक्स। नेचर डिड हर जॉब। कुदरत ने अपना काम किया। यानी दे डिड नॉट स्प्रे पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड छिड़के नहीं उन्होंने, तो कुदरत ने अपना काम किया। एंड शी नीडेड नो ब्राइब्स। और कुदरत को कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। ब्राइब बोले तो रिश्वत, कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। नेचर डज नॉट नीड एनी ब्राइब। नेचर को कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं है टू गेट द वर्क डन, काम करने के लिए। यानी कुदरत अपने तौर पे अपना काम करती है, उसको कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं। सून इट वॉज हार्वेस्ट टाइम। जल्द ही कटाई का टाइम आ गया फसल की। हार्वेस्ट बोलते रीपिंग, फसल की कटाई का टाइम आ गया। एंड वी मैनेज्ड ए रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स। और जब उन्होंने कटाई किए तो 3 क्विंटल जो है तो मूंग हुई। एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग एंड विथ इट ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ने एक ऐसा ढेर था सामने मूंग का कि जो औ का जज्बा पैदा कर रहा था। यानी इट वॉज ए वंडरफुल हीप ऑफ मूंग। यानी हैरत अंगेज जैसे मूंग का ढेर था, 300 किलो, 3 क्विंटल। और इससे एतमाद भी पैदा हुआ उनको। कॉन्फिडेंस है ना, एतमाद। नाउ आई वॉज सर्टेन द लैंड वॉज फर्टाइल। यानी अब राइटर को यकीन हो गया था कि ज़मीन जरखेज़ थी। फर्टाइल तो जरखेज़, इसका एंटोनिम होता बैरन, बंजर, जिसमें कुछ भी उगे ना उसको बैरन बोलेंगे। और फर्टाइल बोले जरखेज़, जिसमें बहुत यानी जरखेज़ी होती है, जिस फसल आसानी से जो है तो यानी उगती है। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स। और उनको ये भी यकीन हो गया था राइटर को कि बगैर केमिकल्स के फसल उगाई जा सकती है। हाँ, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किए, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का। और 3
क्विंटल जो है तो उनको मूंग हो गई, तो उसको यकीन हो गया कि बगैर फर्टिलाइज़र के, बगैर पेस्टिसाइड के फसल हासिल की जा सकती है। इट वॉज़ ए मेजर मोरल बूस्टर, ये बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली बात थी। मॉरल बूस्टर वॉज इनकरेजिंग, इट वॉज इनकरेजिंग फैक्ट, यानी हौसला बढ़ाने वाली हकीकत थी। इट इनकरेज्ड देम, इसने उनका हौसला बढ़ाया। यहाँ तक, कल इंशाल्लाह आगे जो है तो लिया जाएंगे। खुदा हाफिज़।